राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्रों को सम्मानित करते हुए उन्हें लैपटॉप वितरित किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों से उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और शिक्षा को समाज के प्रगति का आधार बताया। कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश में हुए एनकाउंटर मामलों को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने 5 वर्ष पहले हुए हाथरस कांड का जिक्र करते हुए कहा कि उस घटना में पीड़िता के साथ अन्याय हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कई एनकाउंटर फर्जी तरीके से किए गए हैं। सपा अध्यक्ष ने मंगेश यादव एनकाउंटर का उल्लेख करते हुए भी सरकार को घेरा और कहा कि पुलिस कार्रवाई पर कई सवाल उठे। उन्होंने एक पुस्तक के माध्यम से भाजपा सरकार के 10 वर्षों में पीड़ित वर्ग पर अत्याचार के आंकड़े पेश किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई का इस्तेमाल पीड़ित वर्ग के खिलाफ किया गया है। चुनाव से पहले कानून व्यवस्था और एनकाउंटर के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस वार्ता करी। बात करी जाए 2017 से 2026 तक कितने एनकाउंटर हुए हैं, उसका पूरा आंकड़ा पेश किया। बात करी जाए, मेरे हाथ में एक छोटी सी किताब है जिसमें 8 से 10 पन्ने हैं। साफ तौर से देख सकते हैं, उस पर लिखा हुआ है बीजेपी सरकार के 10 साल में पीड़ित वर्ग पर अत्याचार। अगर हम पन्ना खोलेंगे तो पहले पन्ने पे मैंने सवाल पूछा था, यूपी में फर्जी पुलिस एनकाउंटर का निशाना कौन बन रहा है। फेक एनकाउंटर में मारे गए आरोपियों के आंकड़े बाकायदा पेश किए। वहीं बात करी जाए 5 साल पहले हाथरस की घटना को एक बार फिर याद किया गया और बताया गया किस तरह से उस बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ और उसके परिवार को भी उसको जलाने का मौका नहीं दिया गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक बार फिर अखिलेश यादव ने एनकाउंटर का राजनीति का ऐसा पत्ता फेंका है कि फिर पूरी राजनीति में हलचल तेज हो गई है। ये समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर है, हम मौजूद है। सर, आप तो समाजवादी पार्टी से हैं, क्या कहेंगे एनकाउंटर को लेकर? एक बार फिर अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा किया। अरे राष्ट्रपति जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ आंकड़ों के जरिए ये बात रखी है और कहा भी है कि न्याय व्यवस्था के ऊपर एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से प्रदेश के अंदर फर्जी मुठभेड़ की कहानियां सुना करके फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं और खास तौर पर जिस वर्ग को जाति और धर्म देख करके जिस तरह से एनकाउंटर किए जा रहे हैं, ये सरकार के ऊपर सवाल उठाता है। और मैं चाहता हूं मीडिया के लोगों से भी कि आंकड़ों को सामने रखें और जो सरकार की फर्जी कहानियां उसको जनता के बीच में लाएं कि सरकार अपना फर्जी ढिंढोरा पीटने के लिए लॉ एंड ऑर्डर का फर्जी एनकाउंटर करने का काम कर रही है, लेकिन अपराध को नहीं रोक पा रही है। अपराध लगातार बढ़ रहा है और फर्जी घटनाएं बहुत बढ़ रही है। धन्यवाद। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता थे जिन्होंने बताया कि लगातार आंकड़ों को लेकर जिस तरह से सामने रखा गया है। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल सोगी, इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए कैमरामैन अवनीश के साथ।